हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान शिव शंभू का एक ऐसा धाम जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। एक ऐसा शिवलिंग जिसके अंदर से कभी खून की धार फूटी थी और उसने मुगल शासक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कहां है यह मंदिर, क्या है इसकी कहानी और क्यों हमें इस रहस्यमयी कह रहे हैं, बताएंगे आपको। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि सतना में मौजूद यह शिवधाम क्यों भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसका महाकाल के धाम उज्जैन से क्या नाता है, क्यों उसके कुंड के जल का इतना ज्यादा महत्व है और क्यों उसके परकोटे पर मन्नत के नारियल बंधे होते हैं। क्या है इस रहस्यमयी शिवलिंग की कहानी, देखिए। आस्था और चमत्कार ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जहां आस्था है वहां चमत्कार की कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, दावे हैं और अपने अपने साक्ष्य भी हैं। फिर चाहे वो महाकाल की शाही सल्तनत हो या फिर भैरवनाथ की मूर्ति का मदिरापान, मैहर की देवी के रहस्यमय किस्से हों या फिर बगलामुखी मंदिर के चमत्कार की कहानी, मध्य प्रदेश का हर जिला अपने आप में खास है, क्योंकि ये तमाम राजाओं की रियासतों की स्थापत्य कला का समृद्ध नमूना है। और इन्हीं में से एक रहस्यमयी कहानी ताल्लुक रखती है सतना जिले से। सतना के इतिहास की अगर खोजबीन की जाए तो आपके लिए साल के 365 दिन कम पड़ जाएंगे। माना जाता है कि इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी रहा है। यहां भारहुत नाम का गांव है, जहां से बौद्ध धर्म से जुड़े साक्ष्य मिले थे। 1873 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान यहां बौद्ध स्तूप भी खोजा गया था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग की कहानी बताने जा रहे हैं जो विंध्य के महाकाल के रूप में जाना जाता है। विंध्य की धरती पर कई ऐसे शिव मंदिर हैं जिनका वर्णन वेद और पुराणों में भी मिलता है। रीवा का महामृत्युंजय मंदिर हो या चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर बैठे मत्स्य गजेंद्र नाथ हो, कालिंजर के किले में विराजे नीलकंठ महादेव, बीरसिंहपुर का गैवीनाथ धाम, हर शिवालय का अपना अलग महत्व है। हर मंदिर का अपना अलग इतिहास है। हर मूर्ति के पीछे अपना अलग किस्सा है। और ऐसा ही रहस्यमय इतिहास है सतना के गैवीनाथ शिव मंदिर का, जो खंडित होते हुए भी पवित्र है। और इस शिवधाम की महिमा ऐसी है कि इसे सूबे के दूसरे महाकाल के तौर पर भी जाना जाता है। हर दिन इस शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और हर जुबान पर गैवीनाथ महाराज की रहस्यमयी कहानी चढ़ी रहती है। सतना जिले से गैवीनाथ मंदिर करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवलिंग से लेकर मंदिर की स्थापना तक हर एक चीज की कहानी रोचक है। जब हमारी टीम ने मंदिर के उस हर रहस्य को जानने की कोशिश की जो सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बना है। सनातन परंपरा में खंडित शिवलिंग की पूजा को अपशगुन माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले के बीरसिंहपुर में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां पर स्थापित शिवलिंग एक नहीं बल्कि 5 स्थानों से खंडित है। बावजूद इसके यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। इतना ही नहीं, ये पूरा मंदिर चमत्कार के किस्सों से भरा हुआ है। आज हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में इस मंदिर के रहस्य की पूरी कहानी बताएंगे। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखी गई कहानी के मुताबिक त्रेता युग में देवपुर के राजा वीर सिंह बड़े शिव भक्त थे।
राजा वीर सिंह रोजाना भगवान महाकाल को जल चढ़ाने घोड़े पर सवार होकर उज्जैन दर्शन करने जाते। सतना से उज्जैन जाकर जल चढ़ाने जाने का ये सिलसिला करीब 650 सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे राजा की स्थिति बिगड़ती गई और एक वक्त के बाद उनका उज्जैन जाना मुश्किल सा लगने लगा। पर राजा वीर सिंह थे शिव उपासक, तो उन्होंने अपनी ये व्यथा एक बार भगवान महाकाल के सामने रखी। बताया जाता है कि इस घटना के बाद एक दिन भगवान महाकाल ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और देवपुर में प्रकट होने की बात कही। वीर सिंहपुर नाम पहले नहीं था, देवपुर था। वीर सिंह महाराजा तपस्या में रत रहा करते थे। बड़े भाई थे वीरमणि, शासन करते थे। और वीर सिंह महाराज जो है भगवान महादेव उज्जैन जाते थे, महाकालेश्वर। और जब भगवान महादेव प्रसन्न हुए तो उनको देव अश्व प्राप्त किया, उनको साक्षात दर्शन दिए। और वीर सिंह महाराज कहें कि मैं कैसे रोज आ पाऊंगा, तो देव अश्व दिया, घोड़ा दिया भगवान महाकालेश्वर ने। तो प्रतिदिन वो जो है यहाँ से देवपुर से उज्जैन जाते, भगवान गैवीनाथ महादेव का पूजन करते। इसके बाद आते, जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उज्जैन में जाकर के भगवान से विनती किया, महाराज मैं तो आपका जो है सेवक हूँ और बिना आपके मेरा जीवन नहीं है। आप प्रतिदिन आपका जो है चरणों की सेवा करूंगा तभी मेरा जीवन है, नहीं तो मेरा जीवन समाप्त करिए। उसी समय भगवान महाकालेश्वर प्रकट हुए और कहे कि आपकी नगरी में मैं जो है प्रकट होऊंगा। देवपुर में महाकाल के आने की बात सुनकर राजा चौंक गए, पर उन्हें अपनी शिव भक्ति पर पूरा भरोसा था। वो अपने राज्य में भूत भावन भगवान महाकाल के आगमन की बाट जोहने लगे। फिर एक दिन उनके राज्य में एक रहस्यमयी घटना सामने आई। नगर के गैवी यादव नामक व्यक्ति के घर में एक घटना की बात सामने आई। ऐसा कहा गया कि घर के चूल्हे से रात को शिवलिंग रूप निकलता, जिसे यादव की माँ मूसल से ठोककर अंदर कर देती। करीब 3 महीने तक ऐसा चलता रहा। शिवलिंग हर रात जमीन से बाहर निकलता और गैवी यादव की माँ मूसल से उन्हें अंदर कर देती। लगातार जब ऐसा होता रहा, एक दिन महाकाल फिर से राजा को स्वप्न में आए और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा और निष्ठा से प्रसन्न होकर तुम्हारे नगर में निकलना चाहता हूँ, लेकिन गैवी यादव की माँ मुझे निकलने नहीं देती। इसके बाद राजा ने गैवी यादव को बुलाया और स्वप्न की बात बताई, जिसके बाद जगह को खाली कराया गया। और अब जैसे ही रात में शिवलिंग निकला तो राजा को सपने में बताई गई भगवान शिव की बात का प्रमाण देखने को मिला, जिसके बाद यहाँ राजा ने भव्य शिवालय बनाने का ऐलान कर दिया। तो यहाँ पे आके एक गैवी नाम के जो है ग्वाले थे, उनके घर में जो है भगवान धीरे धीरे प्रकट होने लगे। अब उन प्रकट होने लगे, उनके घर में जो पत्नी थी गैवी नाम के, वो चूल्हे में प्रकट हुए और लोढ़वा से सिल से रोट ठोका करती थी। एक दिन महाराज को स्वप्न में आदेश दिया गैवी नाम महादेव ने कि तुम्हारे राज्य में मैं गैवी नाम के ग्वाले के घर में जो है उत्पन्न हो रहा हूँ, वो रोज ठोक देती है मुझको। वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराओ, वहाँ पे पूजन अर्चन ये सब आरंभ कराओ। तो राजा आए गैवी नाम के ग्वाले के पास और कहते हैं कि गैवी तुम आधा 5 गांव ले लो, आधा हमारा राज्य ले लो, लेकिन ये स्थान हमको दे दो। तो गैवी कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि है और मैं जन्मभूमि में मेरा नाम जो है खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि राजा कहते हैं कि नहीं, तेरा नाम खत्म नहीं होगा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए और शंख घंटी घड़ियाल सब देवादि देव प्रकट हो गए भगवान को आया हुआ जानकर। तो भगवान महादेव कहते हैं कि हे गैवी, तुम्हारा नाम जो है अमर होगा, मिटेगा नहीं। तेरे नाम से ही मैं गैवीनाथ कहाऊंगा। गैवीनाथ धाम की प्रसिद्धि के चर्चे सारे देश में कहे सुने जाने लगे थे। ऐतिहासिक दस्तावेज ये बताते हैं कि 1701 में मुगल शासक औरंगजेब भी देवपुर नगरी आया था। उसी दौरान औरंगजेब ने गैवीनाथ धाम के शिवलिंग को तोड़ने का विफल प्रयास किया। उसकी सेना ने जैसे ही शिवलिंग पर वार किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
जब वो एकदम से शिवलिंग की जीती जागती सूरत से वाकिफ हुआ। दरअसल औरंगजेब ने गैवीनाथ मंदिर के शिवलिंग पर 5 बार वार किया, जिसमें से पहली टांकी पड़ते ही शिवलिंग से दूध की धार निकली, दूसरी टांकी चलाते ही शिवलिंग से खून की धारा फूट पड़ी, तीसरी टांकी से पस की धारा, चौथी टांकी से शहद और पांचवा वार करते ही असंख्य भौरे निकले। इन भौरों ने औरंगजेब और उसकी सेना पर हमला कर दिया। भौरों से जान बचाने के लिए औरंगजेब और उसकी सेना को मजबूरन अपनी जिद छोड़कर वहां से भागना पड़ गया। हमने सुना है कि औरंगजेब ने औरंगजेब पूरे देश में जितने भी देवालय थे सब जगह उत्पात मचाया, सभी जगह शिवलिंगों को तुड़वाया। बाद में बीरसिंहपुर में जब पता चला कि महाकालेश्वर के उपलिंग हैं, महाकालेश्वर ही विराजे हैं, तो यहाँ भी आया सेना के साथ। तो यहाँ टांकी लगवाया। पहली टांकी में जो है दूध की धारा निकली, दूसरे में जो है रक्त निकला और तीसरे में भंवर निकली, जो कि भंवर इतना विशाल भंवर कि जो माता महागौरी मंगला गौरी माता पार्वती की शक्तियां हैं। भ्रामरी देवी प्रकट हुई और जितने भी वो तोड़ने वाले थे उनके सबके ऊपर आक्रमण कर दिया। यहाँ तक औरंगजेब के ऊपर आक्रमण किया। यहाँ से वो कुछ दूर जाकर के अस्वस्थ हो गया औरंगजेब, और यहाँ से जाकर के चित्रकूट में औरंगजेब ने मंदिर का निर्माण कराया, धर्मशाला का निर्माण कराया। पुराणों की माने तो हिंदू धर्म में खंडित प्रतिमा की पूजा करना वर्जित है। गैवीनाथ धाम में खंडित प्रतिमा को न केवल स्थान दिया गया है, बल्कि भक्त बड़ी शिद्दत से बाबा भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में गैवीनाथ महादेव ऐसा इकलौता शिवलिंग है जहां खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। कहा जाता है जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करने नहीं जा सकता, वो बीरसिंहपुर के गैवीनाथ भगवान का दर्शन कर ले तो उसे महाकाल के दर्शन के बराबर ही पुण्य मिलता है। भगवान गैवीनाथ जी के यहाँ जो भी श्रद्धा भाव से आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये पता नहीं कितना प्राचीन मंदिर है, इसका उल्लेख ग्रंथों में भी है, उसमें शास्त्रों में भी है, और इसमें एक कहावत भी है, सही गलत भगवान जाने, लेकिन ये तो पक्का है कि गैवीनाथ जी हैं गैवीनाथ जी। रहस्य से भरे इस शिवधाम में कदम कदम पर किंवदंतियां हैं। अब आपको बताते हैं गैवीनाथ शिवलिंग का एक और चमत्कार। यहाँ मौजूद शिवलिंग का आकार काफी बड़ा है, इसे कोई भी आसानी से गले नहीं लगा सकता। अगर कोई बिना पहले से सोचे भगवान भोले को गले लगा ले तो शिवलिंग पूरी तरह से पकड़ सकता है। ये अपने आप में काफी विरोधाभासी है, लेकिन इसे भक्त भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही बताते हैं। सतना के गैवीनाथ मंदिर के शिवलिंग से जुड़े कई चमत्कार सुनने को मिलते हैं। हमारे साथ दीपक हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से इस शिवलिंग को अगर अपने हाथों में पकड़ना चाहें तो शिवलिंग हाथों में नहीं आता, लेकिन अगर कभी आप बिना विचार किए आ जाएं तो इस शिवलिंग हाथों में आ जाता है। कैसे होता है? ये सर जब आप बिना इच्छा से आते हैं तो आप पूरा मतलब ये आप पकड़ लेते हैं भोलेनाथ को, लेकिन अगर आप ये इच्छा बना कर आते हैं कि आज हम भोलेनाथ को पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं होता। नहीं आएंगे आपके पकड़ में? नहीं। पकड़ के दिखाएंगे हमें आप? जी जी जी। दीपक हमें दिखा रहे हैं, देखिए ये प्रयास कर रहे हैं इस शिवलिंग को पकड़ने का, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और कई बार वो बताते हैं कि जब वो बिना विचार के आते हैं और इस तरह से प्रयास करते हैं तो शिवलिंग पकड़ में आ जाते हैं। जी हाँ। ये क्या चमत्कार है? ये भोलेनाथ की महिमा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ चारों धाम से लौटने वाले भक्त सबसे पहले भगवान गैवीनाथ को जल चढ़ाते हैं। लोगों का मानना है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद जो भक्त गैवीनाथ को जल नहीं चढ़ाते तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। गैवीनाथ महादेव मंदिर एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसा स्थल है जहां पर माना जाता है कि सभी तीर्थों का जल चढ़ता है और चारों धाम की यात्रा करने के बाद जब यहाँ पर जलाभिषेक होता है तभी वो यात्रा पूर्ण की जाती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय शिव कुमार श्रीमाली हैं, उनसे समझते हैं। ये बताएं शिव कुमार जी कि सभी तीर्थों का जल यहाँ क्यों चढ़ाया जाता है? चढ़ाया इसलिए जाता है कि ये गैवीनाथ जी हैं, ये धरती से उपजी हुई मूर्ति है। राजा बीर सिंह की तपस्या से महाराज उपजे हैं। जल चढ़ाने के बाद जो चारों धाम यात्री जाते हैं
वो यहाँ पहले जल चढ़ाते हैं, फिर यहाँ से जल चढ़ाने के बाद अपने घर में होम हवन पूजन जो भी करते हैं, तब होम उनका पूर्ण कहलाता है। जी, यहाँ बिना जल चढ़ाए उनकी चारों धाम यात्रा पूर्ण नहीं होती। जैसे अपन तो यही जानते हैं कि जो भी यात्री चारों धाम जाता है वो पहले यहाँ जल जरूर चढ़ाता है, इसके बाद ही उसकी यात्रा पूर्ण कहलाती है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में तालाब बनाया गया है, जिसकी अपनी अलग मान्यता है। कहा जाता है ये चमत्कारी तालाब 12 महीने भरा रहता है और इसकी धार उज्जैन की शिप्रा नदी से जुड़ी है। यही कारण है कि भीषण गर्मी में भी तालाब का पानी सूखता नहीं। लोगों की आस्था ऐसी कि हर बड़े पर्व पर यहाँ स्नान करना लोग पुण्य कमाने जैसा मानते हैं। तो ये एक ऐसा तालाब है, जो एक ऐसा कुंड है इसको कह सकते हैं, जो कभी नहीं सूखता और साल के 12 महीने आपको इसमें इसी तरह का हरे रंग का काई जैसा जल देखने को मिलेगा। चूँकि महाकाल की अगर महाकाल मंदिर की बात करें तो शिप्रा नदी के तट पर है, और चूँकि ये जो गैवीनाथ का मंदिर है, ये राजा वीर सिंह जो थे उनको भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था, भगवान महाकाल ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे राज्य में ही हम प्रकट होंगे, और उसी के चलते यहाँ पर ये गैवीनाथ प्रकट हुए थे। तो उसी तरह का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे महाकाल मंदिर के निकट देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो तालाब है इसका कोई उद्गम स्थल नहीं है, कहीं से जल की कोई धारा यहाँ नहीं आती है, और ये माना जाता है कि इसकी धारा सीधे पाताल से फूटती है। तो स्थानीय लोग इसे भी एक चमत्कार मानते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि गैवीनाथ मंदिर से तमाम चमत्कार जुड़े हैं, उन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कार ये कुंड या तालाब भी है। अब बात करते हैं मंदिर में बांधे जाने वाले श्रीफल की। मंदिर परिसर में आपको लाल रंग के कपड़े में हर तरफ नारियल लटका दिखेगा। ऐसी मान्यता है कि अगर आपको भगवान भोले से कुछ चाहिए तो आप नारियल बांध कर अर्जी लगा सकते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाए तो नारियल खोल सकते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित गैवीनाथ मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। जैसे हमको इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर, जो गर्भगृह है उसके प्रवेश द्वार पर यहाँ पर आपको तमाम नारियल बंधे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और भगवान नंदी यहाँ पर विराजमान है। ठीक सामने वहाँ पर ये भारी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग अपनी मान्यताएं एक तरह से जो होती है, जो मानता होती है, उसको लेकर के यहाँ पर आते हैं और इन नारियल को यहाँ पर बांधते हैं। ये नारियल यहाँ पर क्यों बांधा गया? श्रीमान जी, नारियल अपने श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान से अपनी मनोकामना मांगने का एक अपनी तरफ से एक सप्रेम भेंट है कि प्रभु से आप जो मनोकामना मांग रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से प्रभु को क्या दिया, तो देने के जो कुछ देंगे उसके बदले ही तो कुछ मिला है। तो आपने अगर अपनी तरफ से प्रभु को एक नारियल भेंट किया तो प्रभु आपको आपकी मनोकामना के आधार पर जो भी आप मांगेंगे तो उसके बदले देते हैं। ये गैवीनाथ जी के मनौती के हैं ये सब, जिनके जो कामनाएं नहीं होते वो ये सब कराते हैं, गठबंधन कराते हैं, नारियल बांधते हैं आके यहाँ। जब उनके काम पूरे हो जाते हैं तो आगे इनको सब गांठियाँ छुड़ाई जाती हैं और उनके काम सभी पूरे होते हैं। जो जिस भावना से आता है यहाँ पर वो भावना पूरी करते हैं भोले बाबा गैवीनाथ जी। महाकाल का स्वरूप माने जाने वाले गैवीनाथ में गठबंधन की भी परंपरा है। भगवान भोले और मां पार्वती का गठबंधन तब किया जाता है जब आपकी मन की मुराद पूरी होती है। पर्वत की छैया पार्वती गौरा के सैया कहो तो भोले बाबा बेंदी पहना दूं, बेंदी पहना दूं तो मैं सुंदर सजा दूं, लाज तो मैं एक जब भी यहाँ हम आते हैं मायके में अपने तो यहाँ ज़रूर आते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ मानते हैं वो हमारी पूरी होती है। कुछ मानता ज़्यादा बड़ा मानना पड़ता है तो गांठ जोड़ने का मान देते वो भी पूरा हो जाता है। तो हम लोग मानता पूरा करने भी यहाँ आते हैं और शंकर जी हमारी सुनते हैं। हम लोग बचपन में हमारा यहीं बीता है, मेवती में ही हमारा मायका है, ससुराल हमारा यूपी में है। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों को गठबंधन कराते हैं। आपने कराया? जी हाँ, हमने कराया। यहाँ तो लगता है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर। जी हाँ, यहाँ से लोगों के हर प्रकार के संतान, हर प्रकार का सुख, वैभव, ऐश्वर्य, क्या क्या मांगना चाहें भगवान शंकर हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ठीक सामने देखें गैवीनाथ जी का ये गर्भगृह है और उसके ठीक अपोजिट साइड जहाँ पर
पीछे की तरफ ये पार्वती जी का मंदिर है। तो लोग जिनकी मान्यताएं पूरी होती है वो गठबंधन कराते हैं। इस तरह से आप देखें कि ये डोर है एक तरह से कपड़े की, जिसको बांधा गया है। एक सिरा गैवीनाथ महाराज के शीर्ष मंदिर के शीर्ष पर और दूसरा सिरा यहाँ पर बांधने की तैयारी चल रही है पार्वती जी के साथ। और ये परंपरा जो है वो बैजनाथ धाम में भी होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन हो रहा है, यानी भगवान शिव का और पार्वती के जो मंदिर का शीर्ष है उसके बीच में एक तरह से डोर बांधी जा रही है, जिसको गठबंधन कहते हैं। तो ये गठबंधन यहाँ पर हो रहा है। और अगर आप देखें तो सामने तमाम लोग यहाँ पर लगातार पहुँचते रहते हैं। जिनकी मान्यता, जिनकी जो मनौती है वो पूर्ण हो जाती है तो वो लोग ये गठबंधन कराते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर इस तरह का गठबंधन या ये डोरी, आपको कपड़े की डोरी जो है वो देखने को मिलेगी। जिन जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती गई उसने पूरी आस्था और भक्ति और श्रद्धा के साथ मनोकामना मांगी थी, उसके बाद मनोकामना पूर्ण हुई तो उसने ये गठबंधन कराया है। और ये सिलसिला यहाँ पर अनवरत ऐसे ही चलता रहता है। सतना में मौजूद भगवान गैवीनाथ धाम में हर कदम पर एक रहस्य सिर उठाता है। कई कहानियां हैं, कई किंवदंतियां हैं और कई चमत्कार हैं, जिन्हें साक्ष्यों की कसौटी पर कसा जाना नामुमकिन है, क्योंकि आस्था और चमत्कार के आगे साक्ष्य बौने साबित हो जाते हैं और यही भारत के मंदिरों को और रहस्यमयी और खास बनाते हैं। तमाम रहस्य और चमत्कारों को समेटे हुए इस गैवीनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग भले ही खंडित हो, लेकिन इनमें भक्तों की आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि वो ये मानते हैं कि भगवान गैवीनाथ के रूप में महाकाल उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं।